अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा था वैसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ रूही कहती है वाह, अगर आप जैसी मोहब्बत करने वाली हो ना तो सारे मोहब्बत वाले लोग सुधर ही सकते हैं, अपने फ्यूचर का सोच सकते हैं। लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया है, दस सेट ये कहना है। अब हमें कहाँ जाना चाहिए आप ही बता दीजिए। एयरपोर्ट। वाह। शॉपिंग मॉम ने की होगी, नहीं मैंने की है। सब कुछ आप ही ने किया होगा। और ये कब से चल रहा है? 3 महीनों से। और आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा शायद तुम्हारा नाम ना आए, शायद तुम फोकस नहीं पढ़ोगी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल को यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। और इस यकीन के साथ मैं खुश हूँ। 1 साल की तो बात है, 1 साल यूँ चुटकियों में गुजर जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, आपके लिए कितना आसान है ना ये कहना। 1 साल की बात है, 1 साल यूँ चुटकियों में गुजर जाएंगे। आपका क्या है, आप तो यहाँ रहेंगी, टीचरगिरी करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, या कुछ और सोचा वो करने वाली है। लेकिन आपको मैं टीचर ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक टीचर से प्यार किया। तो क्या मैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर को ना सोचूं? बिल्कुल सोचिए। आपको किस गधे ने कहा मत सोचिए? सोचिए सोचिए, लेकिन इतना सोचिए कि आपको अपनी लाइफ जीनी है, ना कि ज़बरदस्ती या किसी चीज़ को बांध के रखनी है, या मेरी ख्वाहिशों के लिए, मेरी आरज़ू को, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, या मुझे शॉपिंग कराने के लिए, या मेरे लिए घर गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आपने खुद को मशीन बनाया ना, तो याद रखिए मुझसे बुरा तो आपके लिए कोई हो नहीं सकता। जिस तरह छोड़ के जा रही हूँ, जिस तरह छोड़ के जाने वाली हूँ, उसी तरह से मुझे आप मिलनी चाहिए। इसी तरह से आपके गाल लाल होने चाहिए, आपकी मोहब्बत, आपकी क्या है ना, फिगर यही होनी चाहिए। न इससे पतला न इससे मोटा। अगर मैं मोटी हो गई तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम ये पता लगेगा कि हाँ, मेरे जाने के बाद आपने अपना बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। दैट्स इट। तो हमें अभी निकलना है। अभी निकलना है। तकरीबन 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है। वाह अरे वाह, ये शौक देना कितना आसान है। नूर घूरते हुए आयशा की तरफ देखती है। आयशा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी शौक लगा है जिस तरह तुम्हें शौक लगा है। ये प्रिंसिपल मैम के करीब तो मिस इशिका है, मैं नहीं हूँ करीब उनके। तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं भी जाऊँ? ज़ाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी दोस्त जा रही तो तुम रुक जाओगे क्या? इशिका उसकी बात पूरा करने से पहले सपना कहती है, सपना सॉरी, आयशा की बात पूरी होने से पहले नूर कहती है नहीं, जाहिर सी बात है, अगर हमारे ग्रुप का नाम आए तो हम सबको एक साथ जाना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें होती हैं। अब किसी की चीज़ें ख़राब करने की इजाज़त एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसी तरह करते हुए, बात करते हुए, नूर तो कम बाकायदा उसके गले लगकर रोने लगती है। तो कहती अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे तुम्हारी विदाई हो रही है। एक तो ना दिल कर रहा है आपको डंडे मारूं, अगर आप मेरी टीचर ना होती तो, कसम से। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोगों की फ्यूचर का सवाल है। वहाँ जाओ, जो करना है करो, जो तुम लोग के दिल करे वो करो। लेकिन हाँ, तुम लोग हमारी अमानत हो, इस बात का पूरी तरह ख्याल रखना है तुम दोनों को। ये लोग इसी तरह हंसते मजाक करते हुए, हाँ नूर, नूर आयशा का हाथ पकड़ती है, और इशिका रूही का। रूही एक दूसरे को देखते हुए वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो अपनी मॉम डैड की गाड़ी में थे। हाँ, उनकी गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे थे नूर के पापा और मामा। बाकी सब लोग पीछे उनके साथ आ रहे थे। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सबको पहले से पता था शायद, यहाँ पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंटों के पासपोर्ट तो नहीं बने होंगे ना। उनके पासपोर्ट बनना, उनकी चीज़ें को करना, वीज़े के अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें उनकी इजाज़त से होंगी। लेकिन इशिका को रूही के बारे में सब कुछ पता था, तो इसलिए उसने किसी को बिना बताए वो सारे काम खुद से कर लिए थे। उसे यकीन भी था कि अगर वो उसके ग्रुप का भी होगा तब भी वो लोग कामयाब हो गए। और उन्हें ये यकीन नहीं था कि इस ग्रुप में जानवी भी शामिल होगी। अब जानवी भी खुश है। एक तो वो टीना के साथ जा रही है। तब जैसे ही वो लोग सब एयरपोर्ट पहुंचते तो सिर्फ 3 लोगों का चेहरा लटका हुआ था। 3 लोगों का, नूर, रूही और राज। राज की गर्लफ्रेंड डॉक्टर तानिया, रूही की गर्लफ्रेंड इशिका, और आयशा की गर्लफ्रेंड नूर। ये लोग बचे हुए थे, घर पे रहेंगे। तो 2 लोग का कपल तो पूरा था। कौन? बेबो और हंस, और टीना और जानवी का। और वो लोग हंस रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। हाँ, उनके भी मॉम डैड आए थे उनसे विदा लेने के, उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह वो उनको घूर रहे थे, तो वो कहते 1 मिनट, तुम लोग हमें क्यों घूर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों को भी अलग अलग जाना चाहिए?
हाय क्या बात कही। वैसे बाय द वे बता दें, हम लोग कपल हैं, कपल वाइज ही नहीं जा रहे हैं, कपल ही हैं, क्योंकि हम लोग एक ही क्लासेस के हैं, एक ही स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग साथ जा रहे हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ज़्यादा बकवास मत करो, वरना ऐसा ना हो तुम्हें वहाँ पर गर्लफ्रेंड ना मिले, सिर्फ सिंगल पर्सन ही मिल जाओ तुम वहाँ पे हमें। हे, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, तुम लोगों के हाथ पैर जोड़ूंगी, बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हो, बस ये मत करना। तो बस एक दूसरे की तरफ हंसी मजाक करके बातें भी कर रहे थे। हाँ, उनको थोड़ा उदास था, लेकिन फ्यूचर इज़ अ फ्यूचर। अब वहाँ पर सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इशिका रुई का हाथ पकड़ती वहाँ से निकाल के कहीं लेके जाती है। तो रुई कहती अब क्या है, अब तो जा रही हो ना, आप ही तो जाते हो, तुम्हें जाना नहीं है? नहीं जाना, सुना आपने, नहीं जाना। तो ओके मत जाओ, बट तुम्हारी वजह से उनकी फ्यूचर। यही तो बात है ना, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी चीज़ें होने वाली है। एक तो आपने मुझे बताया नहीं, ऊपर से आपने इतने अच्छा सा सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान करके रखा है। सीरियसली 2 दिन बाद मेरी बर्थडे, कल को मेरी बर्थडे आने वाली है, और मैं ये बर्थडे अपने अकेले मनाने वाली हूँ, इसलिए तो तुम्हें कहीं लेके जा रही हूँ। हाँ, 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, आप मुझे कहाँ लेके जाएंगी ज़रा बताएंगी? यहाँ पे आओ, केक काटो। वहाँ पर एक छोटा से टेबल पर एक छोटी सी केक रखी थी, तो वहाँ पर एक भी बर्थडे लिखा था एडवांस में। तो कहती हाँ, मैं कितनी खुश हो गई, हाँ रोमांटिक, आओ स्वीट, आओ ये बहुत सी चीज़ें कह रही थी। तो सबके सामने शिखा सिर्फ घूर के उसे देखती है। ठीक है मत घूरिएगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। वो वहीं पर खड़े होकर हैप्पी बर्थडे का केक काटती है, तो वो उसे खिलाती है इशिका को, और जब इशिका उसे खिलाती है तो वो मुंह फुला के एक साइड में जाके बैठ जाती है। तो वहाँ पर नूर की मॉम डैड लेके जाके केक उसे खिलाते हैं, आराम से बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो फिर आके इशिका को कहते हैं तुमसे नाराज़ बहुत है, तुमने इसे सरप्राइज़ देने के चक्कर में खुद फंस चुकी है इशिका। तो मैं क्या करती मम्मा, आप बताइए। वो मेरे लिए नहीं बैठ सकती, जिस इज़ नॉट राइट। उसकी भी कुछ चीज़ें हैं, उसके भी कुछ ड्रीम होंगे, और उस ड्रीम को मैं बांध के नहीं रखना चाहती। आप ही ने तो कहा था इसे पढ़ने का बहुत शौक है, इसे, हाँ वो पढ़ाई के लिए लापरवाही दिखाती ज़रूर है, लेकिन माशाल्लाह कह सकते हो ज़हनी बहुत है। मेरी गर्लफ्रेंड नंबर 1 है। जो मैं देखती थी पहले, मैं कहती थी ये, लेकिन ये लड़की पढ़ाकू इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी चीज़ें देखी, जैसे मैंने समझी हैं, तब से कह सकती हूँ शी इज़ इंटेलिजेंट इस गर्ल। हाँ, उसके पास उसके पापा की बिजनेस है, उसे संभालने के लिए वो है, परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्त भी तो उसके साथ हैं। तो उसे अपने दोस्तों का भी सोचना चाहिए ना। और तो इनके साथ ही अगर चाहती तो वो अपनी चीज़ें ख़त्म करके अपने डैड के ऑफिस को संभाल सकती थी, मैट्रिक करके इंग्लिश में कह सकती है, लैंग्वेज वगैरह क्लासेस ले लेती, आराम से अपने पापा के बिज़नेस को संभाल सकती थी, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है कि वो अपने पापा के बिज़नेस को आराम से संभाल सकती थी। लेकिन उसने पढ़ाई को जारी रखा, उसने अपने दोस्तों के लिए पढ़ाई को जारी रखा। अब मैं उसके बीच में रुकावट क्यों बनूं, जब इतना अच्छा मौका उन्हें मिला है। इससे उसका फ्यूचर ब्राइट से ब्राइट होगा, उसके फ्यूचर सोने की तरह चमकेगा। तो मैं इसके लिए क्यों उसे रोकूं, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल की बात है, हाँ दर्द होता है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसका जाना भी ज़रूरी है, इसका फ्यूचर भी ज़रूरी है मेरे लिए। फिर 1 साल मेरे लिए भी तो ज़रूरी है कुछ करने के लिए, उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं। देखो उसने जैसा कहा वैसा करना, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मुझसे सही सलामत नहीं मिली ना, तो हम सबकी वाट लगने वाली है। मैं अपने आप को टाइम दूंगी, बिल्कुल टाइम दूंगी, जो वो चाहती वो करूँगी, लेकिन बस करूँगी ज़रूर। वो आती है इशिका रूही के पास आके घुटनों के पास बाद, रूही कुर्सी पे बैठी थी, तो उसके सामने ही घुटनों पर बैठ जाती, उसके घुटनों को पकड़ के। तो रूही कहती अब ये क्या है, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी बात सुनोगी। मैंने तुम्हें हैप्पी बर्थडे का केक खिलाना था, और तुमने मेरे हाथों से खाए बिना यहाँ के बैठ गई हो, ऊपर से एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा मुँह, और भी सेक्सी और हॉट मुँह चेहरा को तुम इस तरह बिगाड़ रही हो। सीरियसली 1 साल की तो बात है, आप बार बार 1 साल मत कहिए ना मेरे सामने। देखिए वहाँ उन कपलों को देखिए, कमीने एक साथ जा भी रहे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे को चिपक चिपक के खड़े हैं। तो वो लोग पलट के देखते हैं, नूर और आयशा भी उन तरफ देखती है, तो देखते कि हाँ जानवी ठीना एक दूसरे को हक करके साइड से खड़े थे, यहाँ तक के बेबो और हंस भी खड़े थे। तो कहते देखो इस तरह चिपक के खड़े, जैसे कि कहीं अकेले जा रही है, ये कल ही छोड़ने आई है एयरपोर्ट में से, लेकिन नहीं साथ में तो जा रहे हैं ना। तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं चल सकती हूँ अगर तुम कहो तो। अच्छा चल सकती तो चलिए, पर यहाँ पर अम्मा अप्पा
हाँ, हेमा और विराट, उनका क्या करूँ? हाँ बस बस, बताए बताए आप क्या कहना चाहती हो। 1 साल की बात है, 1 साल बताए चुटकियों में गुजर जाएगा, आई नो। लेकिन आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। मुझे कॉल करती रहेंगी 24 घंटे, नहीं कर सकती खैर, लेकिन एक टाइम पर करूँगी। लेकिन तुम्हारे पास सुबह होगी, मेरे पास रात होगी, और मेरे पास रात होगी, तुम्हारे पास सुबह होगी, तो फिर क्या करेंगे? मैनेज करूँगी, तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज करूँगी। जैसे तुम फारिग हो जाओ, क्लासेस वगैरह ख़त्म करो, तो मुझे बस मिस कॉल दे देना, मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें कॉल बैक करूँगी। क्यों, आप पैसे क्यों खर्च करें, मैं भी तो खर्च कर सकती हूँ। अच्छा बाबा, तुम ही कर लेना, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर मैं भी करूँगी। जब मुझे तुम्हारी ज़्यादा याद आएगी, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है। हाँ पता है आपको तो मेरी याद आएगी नहीं, बिल्कुल, ये तो झूठी बात है, मुझे तुम्हारी बात याद, बहुत याद आएगी। अच्छा, ये लो, हैप्पी बर्थडे टू। वो इसे एक पेन देती है। अब ये पेन, हाँ, तुम्हारा गिफ्ट है। वहाँ जाते ही सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, तुम्हें हर चीज़, जो चीज़ तुम्हें करनी है वो तुम इस पेन के साथ करना, मतलब काम करना, चीज़ें करना। पता है इस पेन की खासियत क्या है? क्या खासियत है इस पेन की? खासियत ये है, इसके अंदर कैमरा है और तुम्हारे हर मोमेंट को ये कैचअप करेगा। फिर जब तुम आओगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के इस मूवी को देखूंगा। अच्छा, 1 साल के लिए ये चीज़ गिफ्ट कर रही हूँ, बिल्कुल, मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसकी सेफ्टी भी तो बनती है, ताकि तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ मसला हो, तो उसका सलूशन तुम्हारे पास अक्सर होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर पार्टी करो, लेकिन पार्टी में ड्रिंक मत करना, मुझे नहीं करनी पार्टी मार्टी। अरे अरे अरे, ऐसे नहीं कहते, वहाँ एंजॉय करो भी, एंजॉय लाइफ, एंजॉय एंजॉय डू योर लाइफ, ओके। किसी चीज़ को मसला मत बनाओ, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ, बस इतना कहना है। और आई लव यू सो मच। हाँ पता है पता है। तब अनाउंसमेंट होता है कि आधे घंटे बाद इनकी फ्लाइट है, तो वो लोग खड़े होते तो कहते अब तो सब कुछ हो चुका है। इशिका देखती है रुई को पकड़ के लेके जाती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम जाती है, अरे मुझे मुझे वॉशरूम नहीं जाना बाबा, ये आप मुझे वॉशरूम क्यों लेके जा रही हैं? वो एक वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के उसे अंदर लाती है, और उसे और खुद कमोड पे बैठती है, और उसे अपने गोद में लेकर उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती। पहले तो रूही किस बैक नहीं करती, वो बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके शिका जिस तरह से उसे पेशेंट किस कर रही थी, रूही तो बिल्कुल भी किस बैक नहीं करती। लेकिन जब बाद में रूही जब किस बैक नहीं करती, तो इशिका क्या करती है, ज़ोर से उसके नीचे वाले लिप को बहुत ज़ोर से बाइट करती है। ज़ोर की बाइट की वजह से उसकी कहती, आउच, क्या अगर ये खा जाओगी मुझे क्या आप? तुम किस बैक क्यों नहीं कर रही हो? नहीं करना मुझे किस बेग पर, मुझे तो करना है, ये क्या करो, फिर से उसे किस करती। तब वो इशिका के किस का जवाब किस से देती है, जो किस वाइल्ड से वाइल्ड हो रही थी अब सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि वो किस के जवाब में किस की जवाब दे रही थी। और बहुत प्यार से उसे किस करती है, और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकलने ही वाला था, जिसे वो इशिका अपने हाथों की तम से, अपने अंगूठे से वो साफ करके, उसे किस रोकती नहीं है, उसे साफ करती है, और उसी वे में उसे अपने सीने से लगा कर थोड़ी देर के कह सकते 5 मिनट तक वो उसे अपने गले लगाती है। उस गले लगते ही इशिका देखती है रूही रो रही है, तो रूही को रोते हुए देखकर इशिका कहती है, हे, मुझे तुम्हारे आंसू तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? आपने, पता है आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें किया करने के सोच रही थी, और आपने ये सब किया, दिस नॉट फेयर, आप बहुत गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो। आई नो गलत हो, लेकिन तुम्हारी फ्यूचर, और बाढ़ में नहीं गई फ्यूचर, फ्यूचर इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पतियो, ओके। तुम्हारा फ्यूचर तुम मुझसे पहले तुम्हारा है, और अपने फ्यूचर को बाढ़ में जाने के लिए मत कहना, क्योंकि मुझे भी तो एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए यार, ग्रेजुएशन करने वाली, अच्छी से टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अच्छी सी वाइफ चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं मैट्रिक कर लूँ, अगर मैं फ़ेल होके आ जाऊँ, तब आप मुझे लेंगी नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है ना, लोग फिर मुझे ये कहेंगे, ये क्या बात है शिका, आप इतनी बड़ी टीचर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाती हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड फेल स्टूडेंट होकर आई है, वो भी यहाँ की नहीं, यूएस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से फेल होकर आई है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, वेरी फनी। ये कहकर वो उसको कस के हक कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद उसके वॉशरूम की डोर बजने लगती है, तो वहाँ से आवाज़ आती है नूर की। नूर कहती है, बस हो गया, चलिए आइए, फ्लाइट का टाइम हो चुका है हमारा। और जैसे ही नूर की आवाज़ सुनती, तो लोग दोनों बाहर आ जाते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई स्माइल थी। लेकिन साइड में नूर गौर से देखती, तुम्हारे होंठों को क्या हुआ है? वो देखती है, उसके साइड से होंठ से थोड़ा सा ब्लीडिंग आ रहा था, तो कहती कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे होंठों को। वो अपने होंठों को साफ करती है। शिशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तो नूर कहती है, ओके फाइनली मैम, हम चलते हैं। आपने ये सरप्राइज़ तो दिया है, थोड़ा हमें बुरा लगा, लेकिन आपने जो किया है सही किया है, आपने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है, इसके लिए तो
मैं आपको कह सकती हूँ थैंक यू सो मच, वरना इसका तो कोई भरोसा नहीं था। ये तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आई नो, पता है मुझे, इसलिए तो ये सब से बताए बिना करना पड़ा मुझे। इस बात को मैं याद रखूँगी, आपने बताए बिना अगर आइंदा से कभी भी मुझे बताए बिना मेरे बारे में कोई भी फैसला किया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपसे दूर हो जाने, कोई भी फैसला कर लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे दूर भेजने के बारे में आपने कोई फैसला किया ना, तो याद रखिए ऐसे दूर ऐसा नहीं कहते। तुम मुझसे दूर कभी जा ही नहीं सकती। तुम मेरे पास थी, मेरे पास हो, मेरे पास ही रहोगी। वो अपनी जेब से, हाँ उसने एक कह सकते हो पैंट शर्ट पहना था, तो उसे अपनी जेब से एक नेकलेस निकालती है, जिस नेकलेस पे लिखा था इशिका, इशिका की लव रुई। बहुत खूबसूरत, डायमंड नहीं कह सकते, गोल्ड का था। और गोल्ड के नेकलेस के अंदर जैसे लॉकेट ना बनता है, वैसे लॉकेट के ऊपर ये नाम लिखा था। और जब वो खोलती है तो देखती है वहाँ पर एक दो तस्वीरें थी। हाँ पुराना डिज़ाइन, लेकिन इसे बनाने की तरीका, जिस तरह से उस तस्वीरों को देखती है तो रुई के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये वो तस्वीरें थी जब फर्स्ट टाइम रुई ने इशिका को किस किया था। हाँ, वो उस रेस्टोरेंट वाली थी जहाँ पर रुई ने इशिका को पैशनेट किस किया था। वही तस्वीर लगी थी उस लॉकेट के अंदर, और उसके नीचे लिखा था मेरी पहली किस, जिसे मेरी मोहब्बत ने मुझे तोहफे में दी। जिसे अनजान थी, जो मेरे लिए अनजान थी, ना जान अनजान थी, कौन थी पता नहीं था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी। उसके साथ वो लम्हे, ये मेरी फेवरेट, प्रिय कह सकते हो, मेरी बहुत ही कीमती लम्हे थी। थैंक यू सो मच, किस मी माई लव। तो वो देखती है और पढ़ती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल पड़ती है, तो उसे कहती है पहना भी दीजिए। ऑफकोर्स मैं पहनाऊँगी, क्यों नहीं पहनाऊँगी, इसे संभाल के रखना, इससे तुम जब भी खोलोगी इसमें से एक चीज़ और निकलेगी। अच्छा वो क्या, खोलो तो सही। अब वो जब खोलती है तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है, आई लव यू माई रोई। तो कहती ये, हाँ बिल्कुल, ये जब मैंने लॉकेट बनाने के लिए दी थी ना आर्डर्स पे, तो मैंने उससे कहा था इसके अंदर मुझे एक साउंड टिप करना है, मतलब ये साउंड बंद ना होना चाहिए। जब भी वो इस लॉकेट को खोले तो इसमें सिर्फ यही लफ्ज़ निकलना चाहिए, आई लव यू माई लाइफ रूही। तो फिर क्या था, मैंने अपने दोस्तों को पकड़ा, जो उनके दिमाग चलते उनको पकड़ा, उन्होंने ये सारी चीज़ें करके मुझे मेरी ये गोल्ड की लाइफ को गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट करने के लिए टाइम मिला। पता है इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगा था, जितना मुझे यहाँ से भेजने का लगा होगा आपको। इसी का सर खुजाते हुए तो कहती हाँ ये सही कहा तुमने। तो वो हंसने लगते हैं। तो लोग जब बाहर आते तो उनके चेहरे पर स्माइल थी। रोई जा रही थी, रुई को जाते हुए देखकर इशिका की आंखें नम थी, लेकिन वो खुद को रोक रही थी। और रोती नहीं है ताकि वो कमज़ोरी से, अगर वो कमज़ोर पड़ी तो इशिका को पता है अगर वो कमज़ोर पड़ी ना तो रुई भी कमज़ोर पड़ सकती है। और शायद अगर उसने उसे रोते हुए देखा वो इशिका को, तो बिल्कुल भी ना जाए, बाढ़ में जाए, उसकी फ्यूचर बाढ़ में जाए सब कुछ, बस वो सिर्फ देख रही थी। तो रूही देखती है, रूही आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब वो पलट के देखती एक लड़की घूर के इशिका को देख रही थी, उसकी आंखों में अजीब सी चीज़ें थी। रूही गुस्से में होती है, वो फिर सीधा आती है, वो अपनी मोम से कहती है मैंने आपसे कहा चीज़ कही थी, आपके पास है या नहीं? अ, 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 अभी चाहिए तुम्हें? अभी चाहिए मुझे, मिलेगी क्या? नहीं बेटा, तुमने तो जब कहा था तुम्हें वहाँ चाहिए, तो यहाँ क्या करोगी? मुझे अभी चाहिए, अभी का मतलब अभी चाहिए, आपको समझ में नहीं आता मोम? और हाँ मिस, एनी प्रॉब्लम? वो जब देखती है कि वो लड़की ऋषिका के सामने आ रही थी, तो लड़की कहती नो, ये मैं इनसे मिलना चाहती थी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, यू नो। अब गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी वो मेरी। तो इशिका घूर के देखती है, तो इशिका सोचती शायद वो एंगेजमेंट रिंग निकाली, तो उस अपने हाथ को आगे करती है। वो कहती है हाथ को आगे क्यों कर रहे हो? तुम तो कह रही हो ना हम गर्लफ्रेंड ने, तो फिर तुम मुझसे सगाई करके जा रही हो क्या? नहीं, इसके आगे भी करना चाहती हूँ। और जैसे उसकी मॉम उसे बॉक्स देती है, उसे खोल के एक झटके से इशिका के गले में पहनाती है, और एक छोटी सी बॉक्स खोल के उसके इशिका के मांग में सिंदूर भर देती है। इशिका शौक, वहाँ पर जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि इशिका के मॉम डैड, कह सकते हो इशिका के भाई बहन, सब शौक थे, उनके मुंह खुले के खुले थे। लेकिन रूही की माँ जानती है वो रूही है, कुछ भी कर सकती है। और नूर जो हंस के पागल हो रही थी, उसकी बात ही कुछ हो रही। वहाँ उसके दोस्त कह रहे ये हुई ना हमारी रूही वाली बात, जाते हुए अपना टप्पा लगा के जा रही है। तो कहती हाँ शी इज़ माई वाइफ, यू नो, अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाइएगा। और हाँ, अगर जब
तक मैं ना आऊँ तब तक ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर अगर आपके गले से उतरा, आपके मांग से ये सिंदूर गायब हुआ ना, आई प्रॉमिस आई विल किल यू। समझ में आया? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर मैं ये नहीं देखती ना तो पता नहीं कितनी लड़कियाँ और आप पर लट्टू हो जाती। और आप ना आइंदा से ये कपड़े मत पहनिएगा, ये जीन्स ये शर्ट। एक लड़की है, लड़की बन के रहिएगा। पर मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है ना, आप कुछ करती नहीं है। आप कुछ नहीं करती तो सब कुछ इतना कुछ हो जाता है। अगर आप कुछ करने लगेगी तो वहाँ बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप ऑफिशियली माई वाइफ है, ओके? अब आप ऑफिशियली मेरी वाइफ हैं, ओके? इसके बाद अगर आपने यहाँ मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन कोई आपको ना देखे इसलिए ये किया है मैंने। बढ़िया है, इंगेजमेंट करना है तो हाथ दे लिया अपना। मुझे हाथ नहीं, आपका गला चाहिए। मारने के लिए नहीं, मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा था, ऐसी कह रही। और सुन रही है ना मैंने क्या कहा आपसे? हाँ, जो तुमने कहा वही करूँगी। आज के बाद मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। और आज के बाद जब भी तुम मुझे वीडियो कॉल पर पाओगी तो तुम मुझे इन दोनों चीज़ों पर ही पाओगी, आई प्रॉमिस। हाँ, यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कुछ उल्टा पुलटा हुआ ना, और हाँ, अपने आप को सेफ रखिएगा। जब तक मैं ना आऊँ मैं सेफ रखूँगी। तुम भी एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझ पर डाउट करो, तुम मुझ पर शक करो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। लेकिन आप अपने आप को संभालें तो बेटर रहेगा आपके लिए। क्या ज़रूरत थी उस लड़की को मुझे घूरने की? अब ये क्या है यार? शादी करने चाहते थे ना हम लोग, तो हो गई शादी। लेकिन सिर्फ तुमने की है, मैंने तो नहीं की है ना। मैं बाद में देखूंगी, ये आपकी सज़ा है। अब आप मुझसे शादी तब करेंगे जब मैं आऊँगी। मैंने तो कर ली, आप आज से मेरी वाइफ हैं। और आप तय करिए कि आपको रहना कहाँ है, मेरे घर पे रहना है या अपने घर पे रहना है, ये आपकी मर्ज़ी। मैं जा रही हूँ, बाय। ये कहकर उसे कस के हक करके उसके फॉरहेड पर किस करती है, उसके होंठों पर भी किस करती है सबके सामने। और वो शर्माती नहीं है और कुछ भी नहीं सोचती, बस किस करके वहाँ से हट जाती है। लेकिन जब इशिका अपने बाएं दाएं देखती, उसका चेहरा लाल लाल ऐसे हो गया था, तो इशिका की सांस आके कहती, ओहो, मेरी बहू शर्माती भी है, वरना मैंने आज तक अपनी बहू को शर्माते हुए नहीं देखा। क्या मम्मा आप भी? उसने देखी क्या करके जा रही है। अच्छी बात है। वैसे आपने मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर घूम रही है? नहीं तो उसने जब कहा था कि वो तुमसे शादी करेगी तो मैंने ले लिए थे बाय चांस। मुझे पता है मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। उसने तो पहले ही वो, मैं तुम्हें बता दूँ, उसने खुद से करके रखा था अपने पास। और जब वो यूनिवर्सिटी से तुम्हारे साथ निकल रही थी, कह रही थी चलो हम शादी करते हैं, तो ये दोनों चीज़ उसके पास थी। तो उसने ये बैग मुझे दे दिया था, तो मैंने संभाल लिया था। जब मैंने खोला तो मैंने देखा इसमें मंगलसूत्र और सिंदूर है। तो मैंने पूछा तो उसने कहा था हाँ, मेरा प्लान तो यही है कि इनसे शादी करने का, लेकिन इन्होंने मेरे लिए जुदाई रखी। कहते हैं ना, कौन सा कहते हैं, वो कौन सा गाना है मोम, कौन सा गाना, वो जो लगाती है माधुरी देवी गाना, कौन सा गाना थी, अनिल कपूर वाली मूवी, जुदाई जुदाई पर कैसी ये जुदाई, जुदाई जुदाई पर कैसी ये जुदाई, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। दिन यही मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग सॉन्ग नहीं है। मॉम फीलिंग देखिए ना, अब क्या लगा के रखा है, मुझे नहीं पता ये सॉन्ग अलग अलग है या एक है, बस मैंने गा लिया जो चल रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये तुम बिना उसे लगाए उन्हें, मैं जा रही हूँ, अब मुझसे नहीं लगाऊंगी। बस इन्हें संभाल के रखिएगा। और ये मैंने बहुत प्यार से इसे, आपको गाने की पड़ी है, मेरी फीलिंग की नहीं पड़ी है ना। एक आप खड़ूस एक आपकी बहू खड़ूस, दोनों एक साथ मिलेंगे ना तो मेरी बैंड बजेंगी। लेकिन याद रखिए मेरे साथ मेरे पापा हैं और उसकी अम्मा है, समझे? आप एक टीम मेरी एक टीम होगी, फिर देख लीजिएगा जीतूंगी मैं ही। अच्छा मेरी माँ समझ गई, अब तुम जाओ। क्या? हाँ, आपको अपनी बेटी के जाने का गम नहीं है? तो उनकी आंखों में आंसू आते, वो कस के से हक करती है। मुझे मेरी बेटी की मुस्तकबिल की खुशी है, जो कर रही है वो सही है। मैं तो चाहती थी तुम मेरी तरह डॉक्टर बनो। बस कीजिए माँ, बस कीजिए, कितना डॉक्टर पे घर पे लाएंगी आप? बेटा मेरे एक ही डॉक्टर हूँ और तुम मेरी इकलौती बेटी हो गई, बाई चांस कह लो या खुशी से कह लो, बट एक ही हो गई। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलिए। उन चीज़ों को याद करके शिका अपनी सांस को अक करके कहती क्या हुआ?
तुमने गलत नहीं किया मेरी बेटी के साथ। आपकी बेटी जाते हो मेरे साथ गलत करके चली गई। ये देख लीजिए मंगलसूत्र और ये देख लीजिए सिंदूर। कौन ऐसा करता है भला? हाँ वो करती है। आई मिस माई डॉटर। हाँ आई मिस माई वाइफी। ओहो मम्मा प्लीज़। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तब उसकी आंखों से, इशिका की आंखों से आंसू बहता है। तो उसकी अम्मा आके कहती क्या हुआ, रोना आ रहा है? आई मिस हर। मैंने खुद को किस तरह संभाला मुझे पता है, लेकिन अब मैं संभाल पाऊंगी खुद को, क्योंकि उसने जो चीज़ मुझे देकर गई है ना, जो तोहफा मुझे देकर गई है, अब मुझे इसकी हिफाजत करनी है। अब मुझे कुछ बन के दिखाना है उसके लिए। लेकिन अपने आप को इस तरह मशीन मत बनाओ कि कल को उसे तकलीफ़ हो इस चीज़ से। बिल्कुल भी नहीं मोम, कतई ही नहीं। उसे जो चाहिए वो करे और मुझे जो चाहिए मैं करूँगी उसके लिए। और उसे स्ट्रगल करने हुए मैं नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुश हूँ 1 साल के लिए मैंने उसे अपने आप से जुदा किया है, लेकिन ये खुशी भी, दर्द भी है, खुश भी है। लेकिन मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। अब भी ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बीच में ये सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ ठीक है। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इशिका वहीं पर रहती है आयशा के साथ। जब तक वो जहाज़ उड़ान ना लेती वो तब तक वो लोग वहीं रहते। उस रात को इशिका खाना तक नहीं खाते हैं। जब लोग उसे जाते हुए देखते हैं, वो घर आती है, घर आके बेड पर लेट जाती है उल्टा। तो उसकी सिस्टर आके कहती दी अक्का, तो कहती है क्या खाना? भूख नहीं है बच्चा। अच्छा हेलो, मेरे जाने के बाद सन्यासी मत जाना। भेज रही हो ना, मैं तुम्हारे कहने पर जा रही हूँ। इज्जत से खाना खा लो, और खाना पीना सब कुछ तुम्हारा सही होना चाहिए। जैसे ही ये आवाज़ सुनती हूँ उठ के बैठ जाती है। रूही, तो उसकी सिस्टर मोबाइल सामने करती जहाँ पर रूही की एक रिकॉर्डिंग थी। हाँ मुझे यहाँ मत देखो, मोबाइल में हूँ, मोबाइल में देखो मुझे। तो देखती है उसकी रिकॉर्डिंग है। तो जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं। तो उसकी बहन आके से कस के कर कहती है जब आपको पता है आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी अक्का? ज़रूरत थी बच्चा। कहते हैं ना किसी के फ्यूचर के लिए आप रुकावट मत बनना, तो मैं उसके फ्यूचर के लिए रुकावट कभी नहीं बन सकता। और मुझे तुम्हारी भाभी के लिए कुछ करना है। अच्छा अब आपने फैसला क्या किया है? क्या मतलब मैंने फैसला क्या किया है? क्योंकि नीचे आपके सास ससुर बैठे हुए आपके जवाब का इंतज़ार करते हुए। अच्छा क्या जवाब? आके चल के देख लीजिए, डिनर पर भी बुला रही हूँ हमें। तो जब नीचे आती सब लोग उसे देखकर स्माइल पास करते हैं। तो कहते आप लोग अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और रूही ने कास करके इंस्ट्रक्शन दिए कि जाने से पहले आपके साथ डिनर किया जाए मेरा। तो हमारा आखिरी डिनर, मतलब हम एक डिनर आपके साथ कर रहे थे, अब उससे बात तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जहाज़ में। आप आओ खाना खाओ। मैं नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम कहो कि तुम्हें क्या करना है? क्या मतलब मुझे क्या करना है? भाई अब तो तुम हमारी ऑपरेशनल बहू बन चुकी हो, तो तुम क्या चाहती हो तुम बताओ। मुझे कुछ वक्त चाहिए, 1 साल का टाइम। 1 साल में क्या करने वाली बेटा? क्योंकि मुझे पता है इशिका ने, जब अगर इशिका ने रूही को खुद से दूर भेजा तो कोई बहुत बड़ा चीज़ सोचा होगा उसने, तो उस चीज़ को शेयर करना चाहोगी अपनी इस फैमिली के साथ। जैसे ही ये सुनती है तो इशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो कहती है हाँ मैंने कुछ सोचा ज़रूर है, लेकिन मैं वो तब कर बताऊँगी जब मैं वो चीज़ करके दिखाऊँगी आपको लोगों को। हाँ लेकिन आप जब भी मुझे बुलाएंगे तब मैं आप लोग के पास आऊँगी रहने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 दिन मैं यहाँ रहूँगी, 1 दिन मैं आपके साथ रहूँगी, 2 दिन अगर मैं यहाँ रहूँगी 2 दिन आपके साथ रहूँगी। मैं इसी तरह कर सकती हूँ। अगर हम इससे अच्छा तरीका निकाले वो चलेगा क्या? क्या मतलब अच्छा तरीका? हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है, मैंने और तुम्हारे अप्पा ने एक फ़ैसला किया, हम लोग एक ही घर में रहेंगे। तो हमारा घर इतना बड़ा है कि हम 2 फैमिली आराम से रह सके। इससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ये नहीं लगेगा कि हमारी इकलौती बेटी हमसे दूर चली गई, बल्कि ये अच्छा लगेगा कि हमारी 3 बेटी हमारे पास रहेंगी और एक बेटा भी हमें मिल जाएगा। क्या कहती हो? वो अपने अप्पा की तरफ देखती है तो उसके अप्पा कहते भाई मैं कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकता। मेरी बहू ने जाते हुए मेरे मुंह में मेरी बात पहले उससे हो गई। तो आप राज़ी हैं इनके साथ रहने के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर मेरी बेटियाँ खुश हैं तो मैं राज़ी हैं हमले के साथ रहने के लिए, और इससे प्यार भी बढ़ता है, ये पता चला है हमें। तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो कहते ठीक है, कब जाना है? कल
कुछ दिन तो लगेंगे यहाँ से शिफ्टिंग करने में और इस घर को किराए में देने में, तो इस तरह कर सकते हैं ना। तो कहती डन, बिल्कुल डन, हम चलेंगे आप लोगों के साथ, या आप लोग हमारे साथ रहेंगे, ये भी अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए तो कहा है हम लोग एक हफ्ते के लिए तुम्हारे घर पे रहने के लिए। क्या मतलब ये देखो, अभी हम यहाँ अचानक पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होंगे। हम एक हफ्ते तुम्हारे घर रहेंगे, फिर इस एक हफ्ते के बाद तुम्हारी फैमिली हमारे घर रहेगी। फिर हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि हम में से हम किस घर में रहना सबसे ज़्यादा सही करेंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी भाई साहब, क्योंकि अब जो घर आपका है वो इसके मुताबिक, कोई बात नहीं, मेरी बेटी को भी कल इसी घर में आना है ना भाई साहब। मैं किस तरह इस चीज़ को सोचूंगा कि मैं अगर यहाँ नहीं रह सकती तो मेरी बेटी कैसे रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी ने अगर कुछ सोच कर इशिका से प्यार किया है तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। वो इसी तरह बात करते हैं, उनका डिनर हो जाता है, वो लोग जाते हैं रूम में, लेकिन इशिका उस रात सोती नहीं है। यहाँ तक कि सपना भी नहीं सोती, सपना भी खाना खा लेती है। तो कॉल करती इशिका को, कमीनी कुत्ती, तुझे तब पता था, सब कुछ पता था तो मुझे बता देती, मैं भी प्रिपेयर हो जाती। अरे तुम तो एक टीचर हो, तुम्हें ऐसी गाली मत दो मुझे। और नहीं तो क्या यार, मुझे क्या पता था तुम रूही का नाम भी डालेगी और इशिका का, रूही के नाम के साथ साथ उसके पूरे ग्रुप का नाम डालेगी। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता था? तुम्हें अच्छी तरह पता है वो लोग किस तरह काबिलियत वाले बच्चे हैं। उनकी काबिलियत को मैं इस तरह जंग लगने तो नहीं दे सकती हूँ। ऊपर से उन्हें एक टीम और मिली है, तो उस टीम से तो क्या तुमने जानवी को माफ़ कर दिया? तुम जान पर यकीन कर सकती हो? देखो, मुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन है, रूही पर। अगर रूही ने कहा है जानवी अच्छी है तो होगी अच्छी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरी मोहब्बत से परवाह है। अगर वहाँ पर उसके साथ कुछ गलत किया ना, आई प्रॉमिस इस दफ़ा मैं जान से मार दूंगी उसे। अरे बाप रे बाप, टीचर जी ऐसे मत सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी तरह लोग बातें पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत वाली बातें करते हैं। मतलब ऋषिका रूही के बारे में बात करती है और नूर के बारे में आयशा बात करती है। इसी तरह उनके दिन रात गुजर जाती, सुबह होती है, वो लोग कॉलेज में जाते हैं। उनकी कॉलेज थोड़ा सा सुनसान तो हो चुका था, बहुत से सकती हो 100 स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं स्कॉलरशिप पर, एक साल की डिग्री के लिए चले गए हैं। तो थोड़ा सा सन्नाटा तो होता है, लेकिन चलता है और अपनी लाइफ ऐसे ही चलती है। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तकरीबन कह सकते हो घंटे वगैरह, मुझे नहीं पता कितने घंटे वगैरह लगते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचती तो सबसे पहले कॉल लगाती है इशिका रूही को, क्योंकि रूही को वहाँ पहुँचते ही एयरपोर्ट पर एक लड़की मिल जाती जो उसे एक मोबाइल और सिम दे देती है। तो कहती ये क्या है? और मैम, मैं आपके डैड के ऑफिस में काम करती हूँ, उनका एक ब्रांच यहाँ पर भी है। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे आए तो आपको ये मोबाइल और आपको ये सिम दिया जाए। तो सब लोग खुश हो जाते, चलो कम से कम किसी के मोबाइल से हम फैमिली से बात तो कर सकते। तो कहते वो सबको मोबाइल दे देते, कहते तुम सब बात करो, बाद में मैं बात करती हूँ। इशिका तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तो क्या हुआ, तुम लोग बात करो आराम से, तब तक मैं इनसे बात करती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तुम लोगों को। नहीं तो वो लड़की के साथ साइड में जाती है, उससे कुछ बातें करती है। तो लड़की कहती है अब आप लोग एक फ्लैट में रहना चाहेंगे या हॉस्टल में? क्योंकि दो ऑप्शन है आपके, आपके पापा ने, मैम बॉस ने कहा है कि आपके पास एक फ्लैट है जहाँ पर आप अपने पूरे ग्रुप के साथ रह सकते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ, या फिर यहाँ के हॉस्टल में। तो सबकी तरफ देखती है तो कहती है आई थिंक हमें फ़्लैट चाहिए, हम फ्लैट में जाएंगे। ओके, पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर कुछ कागज़ी कार्रवाई होंगी, वो करके फिर मैं आप लोगों को आपके फ्लैट तक छोड़ दूँगी। और मैं जब तक आप यहाँ हैं 1 साल के लिए, तब तक आप मुझे अपनी घर के गार्डियर समझ सकते हैं। आप मुझसे जो भी काम हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर लूँगी। वैसे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, मुझे आती है। लेकिन गोरी हो तुम, विदेशी गोरी, लेकिन हिंदी अच्छी है। बहुत सालों से आपके डैड के साथ काम कर रही हो। हाँ पता है, तुम्हारा नाम जूली है ना? अरे वाह, आपको मेरा नाम याद है। बस एक दफ़ा हमारी कॉल पर बात हुई थी, हाँ जब पापा थोड़े से परेशान थे, तब आपने मुझे कॉल करके बताया कि पापा परेशान हैं। हाँ तब आपको मेरा नाम भी याद है। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों की इस शहर में, और आपकी पढ़ाई अच्छी से अच्छी जाए, इस बात की ख्याल रखेंगे हम। तब नूर आके उसको फ़ोन दे के कहती लो पकड़ो, हम सब ने अपने अपने घरों में बात कर लिए, अपनी फैमिली से बात कर ली, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लिए, तो अब तुम बात करो। तो कहती रुको, अच्छा जूली सुनो। यस मैम। इन सब के लिए सिम का बंदोबस्त हो सकता है? ओके मैम, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इनके पास मोबाइल वगैरह है।
इनके पास मोबाइल है तो यहाँ के सिम आराम से इनको मैं दिला सकती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, जैसे करो ठीक है, कर लेना। इन्हें दिला देना सिम, ठीक है। अब चलो चलते हैं। ये क्या कर, ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वो लोग कॉलेज जाते हो, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई होती है उनको करते हैं। फिर वहाँ से पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ रहना है, तो वो लोग कह लेते हैं कि हमें अपनी फैमिली, हमारा घर खुद का, हमारे यहाँ पर फ्लैट है तो हम वहाँ जाके रहेंगे। जब वो लोग वहाँ पहुँचते तो देखते वाह कितना खूबसूरत फ्लैट है यार, यहाँ हम आराम से लेट सकते हैं। लड़के एक तरफ रहेंगे, लड़की एक तरफ रहेंगी, और मेरा रूम ये है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जानवी कहती है हम दोनों हॉस्टल में रह सकते हैं। तो कहती है जी नहीं, 1 साल के लिए हम सब एक साथ आए ना, तो 1 साल तक हम यहीं रहेंगे, 1 साल बाद हम यहीं से एक साथ ही जाएंगे, और इससे शायद हम सबकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो जाए, मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारी दोस्ती मजबूत हो जाए। क्योंकि मुझे पता है अब तक तुम्हें किसी ने माफ़ सीख से किया नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी थी जिस तरह से जहाज में बैठते हुए सब लोग इससे घूर कर के देख रहे थे, वो सब देख चुकी है। तो वहाँ से नूर कहती है ज़ाहिर सी बात है, इतनी जल्दी तो हम इन्हें माफ़ कर भी नहीं सकते ना, तो इस वजह से मैंने फ्लैट को चुना है। हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कई अच्छी से अच्छी हमारी सबकी बॉन्डिंग हो जाएगी। मेरे दोस्तों के साथ भी तुम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें गलत हुई थी उस ब्याह पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आराम आराम से इस तरह उनका दिन गुजर जाता है। फिर तो अगले दिन वो अपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर देते, अपने कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें सीखते, कुछ लड़के आते हैं, कुछ लड़कियाँ एक साथ ग्रुप बन जाती हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं रिकॉर्डिंग लंबा करना चाहती थी बस, लेकिन क्या कर सकते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। शायद आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, कह नहीं सकती, लेकिन कमेंट्स का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है। और अपने बॉक्स को मैं देखती हूँ कि कमेंट्स हैं या नहीं जिन्हें मैं अप्लाई कर सकूँ। लेकिन आजकल कमेंट्स कितने आ रहे हैं आप लोग खुद तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की स्टोरी समझ में नहीं आ रही तब भी बता दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तब भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ। और हाँ, मुझे पता है मैं मोटिवेट होती हूँ। आप लोग जब मैसेज लिखते मुझे बताते हैं कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लगी थी, मुझे अच्छा लगता है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस।